जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उससे सिर्फ देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने की कोशिश करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। शरीर अपने आप शांत, मंद और शिथिल हो रहा है। मन एकाग्र हो रहा है। बदलाव का अनुभव। कपालभाति, रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार, पूरक। शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, एक साथ एक सुर में। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं
औषधं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे। शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, मस्तिष्क जमीन को टच होगा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें हमेशा याद रखिए। यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना ही कीजिए। हम प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है। आप कैसा करते हो, सही करते हो या कुछ गलती होती है, मैं आपको देख नहीं सकता। इसलिए पहले सुनिए, समझिए, फिर जितना हो सके उतना ही करने का प्रयत्न करें। अगर आपने विधिवत इसका अभ्यास किया है तो आप बिना डरे कर सकते हो। अगर आप नए साधक हो तो खूब संभालिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस, आप क्या कर रहे हो और क्या हो रहा है, पूरा ध्यान क्रिया में ही। और तीसरी बात, ट्राई टू फोकस, 1 घंटा योगाभ्यास ही करना है, कंप्लीट कंसंट्रेशन, और जो बदलाव होते हैं उसको समझने का प्रयत्न। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आगे चल के सारी क्रियाएं मैकेनिकल हो जाती है। हमें मैकेनिकल नहीं करना है, सारी क्रियाओं को जीवंत रखना है। इसलिए कंप्लीट अवेयरनेस। आगे बढ़ते हैं, दोनों पैर को फैला देंगे, एक ही सूक्ष्म क्रिया करेंगे। पंजों को गोलाकार घुमाएंगे ताकि हमारी घुटी फ्लेक्सिबल हो, पैरों में रक्त की आपूर्ति ठीक हो और हम ज्यादा अच्छी तरह चल सके, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए। शुरू करेंगे, पीछे हाथ को टेक दीजिए, आगे पैर बिल्कुल सीधे, गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में फासला, पैर को हिलाएंगे, शेक करेंगे बिना रुके। बीच में रुकना नहीं है, अपने आप को अटकाना नहीं, नॉन स्टॉप, कांस्टेंट, सिर्फ पैरों की मूवमेंट। आंखें बंद रखें और शरीर के भीतर हो रहे स्नायु लेवल पे हो रही मूवमेंट को पहचानिए, जानिए, समझिए, महसूस करें। कांस्टेंट मूवमेंट। विश्राम। 2 क्रियाएं एक साथ ना करें। एक क्रिया के पश्चात विश्रांति ले, फिर दूसरी क्रिया करें। अब चक्की चालन करेंगे, धीरे धीरे अपनी क्षमता से। दोनों पैर जोड़ देंगे, मुट्ठी बनाएंगे, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा शरीर में बदलाव। अब करेंगे घंटी चालन, दोनों पैरों में फासला। यहाँ पे एक गलती अक्सर होती है, लोग तेज गति से करते हैं। अपने आप के पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न नहीं पकड़ सकते तो जहां तक हाथ जा सके घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। हम इस हिस्से को रोटेट करेंगे स्लोली। अगर फास्ट किया तो
साइटिका नर्व्स खींची जाएगी, प्रॉब्लम होगा। मुट्ठी बनाइए, आगे झुकिए, धीरे धीरे सुर, एक बड़ा सर्कल, 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी अवस्था में विश्रांति। प्रत्येक क्रिया की शरीर पे बहुत इफेक्ट होती है, उस इफेक्ट को समझने का प्रयत्न कीजिए। सांसों की गति में भी बदलाव होता है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे और शांत होने तक वेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को पकड़ लेंगे, राइट को सीधा करेंगे, हाथ को ऊपर खींचिए, मस्तिष्क के ऊपर से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, जितना हो सके उतना ही करना है। यथाशक्ति शब्द को मत भूलिए। मध्य में आएंगे, राइट हाथ के अंगूठे से राइट पैर का अंगूठा, लेफ्ट हाथ सीधा करेंगे मस्तिष्क के ऊपर से। जितना हो सके आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, शरीर पे हो रहे इफेक्ट बदलाव को महसूस करेंगे। मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। पूरा शरीर भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचा जाता है, दबाव के भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं, आंतरिक सक्रियता बढ़ने लगती है, जड़त्व का नाश होता है, शरीर फ्लेक्सिबल होने लगता है। इस श्रेणी की आखिरी क्रिया रोलिंग करेंगे, स्लोली स्लोली, जितना आगे झुक सके। हाथ पीछे जाएगा और हम आगे झुकेंगे। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से पैर दोनों सामने लाएंगे, विश्राम। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। विधिवत वज्रासन में आएंगे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हो तो सुखासन या सादी पालकी में ही बैठे रहे। एक पैर को फोल्ड कीजिए, दूसरे पैर को फोल्ड करें। कुछ पल के लिए ध्यानस्थ मुद्रा, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन, काफी फायदेमंद क्रिया।
कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ दूर करने के लिए, चेस्ट के लिए, बैक के लिए, गले के लिए, गर्दन के लिए। इसे स्कंध चालन कहते हैं। डेली ये क्रिया करनी होती है। सांस के साथ कोहनी की मूवमेंट को जुड़े के यथाशक्ति शुरू करेंगे। दूसरी ओर से विश्रांति। अगेन आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा गर्दन के सारे प्रकार करेंगे आज रिवीजन के तौर पे। अगर थायराइड की तकलीफ है उसे ठीक करनी है, थायराइड ग्रंथि को सक्रिय रखना है और मस्तिष्क में जो प्राण की पूर्ति होती है उसे बनाए रखना है तो ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास डेली कीजिए। आज हम सारे प्रकार करेंगे। सुन, एक लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, गर्दन को लेफ्ट की ओर ले जाइए। दूसरी ओर खिंचाव का अनुभव, आंखें बंद ही रखें। 2 राइट, एक साइड दबाओ, एक साइड खिंचाओ, एक लेफ्ट, 2 राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, मध्य में। ऊपर छत की ओर देखने का प्रयत्न, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर छत की ओर देखने की कोशिश, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, मध्य में। तीसरा प्रकार, कान को, कंधों को स्पर्श करवाएंगे। धीरे 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 कान बाएं कंधे को टच करने का प्रयत्न करेगा। बहुत हल्के से, धीरे से मध्य में आएंगे। दूसरी साइड खिंचाव और दबाव एक साथ। पहली साइड, दूसरी साइड, लेफ्ट, राइट, मध्य में। अब दत्त मुद्रा करेंगे। घड़ी के लोलक की तरह गर्दन को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। झटके कॉमन है, कोई योग की क्रिया नहीं है। फिर भी अगर आप आपका खुद का कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हो तो झटके दे सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखिए। जब तक हम आसानी से देख नहीं सकते ये ब्रह्म मुद्रा करते ही रहनी है। बिल्कुल जब गला फ्लेक्सिबल हो जाएगा आसानी से छत की ओर देख पाएंगे। बिल्कुल खिंचाव का अनुभव नहीं होगा तब मानेंगे कि हमने ब्रह्म मुद्रा को साध्य कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। सी मुद्रा, हाथ को जमीन पे टेक देंगे।
सिर्फ जीभ को बाहर निकाल के जमीन की ओर खींचनी है। जितनी जीभ बाहर निकल सके उतनी बार निकालिए और जमीन की ओर खींचने का प्रयत्न करें। विश्रांति, जबड़े के मसल्स, फेशियल मसल्स अपने आप शांत हो जाएंगे, उसे महसूस करें। सिर्फ जीभ को ही खींचना है, शरीर को इग्नोर कीजिए। दोबारा करेंगे। विश्राम। जिसे थायराइड की तकलीफ है, जो कांस्टेंट बोल नहीं सकते, स्टैमरिंग होता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। चेहरे की झुर्रियां कम होगी, चेहरे पे ग्लो आएगा। नमन मुद्रा, आगे बढ़ते हैं। नमन मुद्रा पार्ट 2। हाथ को पीछे इस तरह बांध लेंगे, खींचेंगे, थोड़े शोल्डर आगे आ जाएंगे। संपूर्ण रेचक, पूरा आगे झुक के मस्तिष्क जमीन को टच होगा और कोनी बिल्कुल बेंड हो जाए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल रखें और पेट पे जो दबाव आ रहा है उसे महसूस करें। दबाव को जानिए, सांसें नॉर्मल रखिए और शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है उसको समझने का प्रयत्न करें। हाथ नीचे खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे पर्वतासन बैठक स्थिति में, ताकि अधूरी सांस की आदत मिट जाए और लंबी गहरी सांस हमारी चल सके। हमारी तकलीफ की वजह हमारी अधूरी सांस है। 50% से ज्यादा लोग अधूरी सांस लेते हैं। उस सांस को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक बीमारी आती ही रहेगी। चलो, सांस की लंबी, धीरे से हाथ को उठाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हाथ, धीरे धीरे ऊपर कीजिए, इंटरलॉक करेंगे, खींचिए और मस्तिष्क की ओर, छत की ओर हाथ को खींचने का प्रयत्न, जितना खींच सके। सिर्फ हाथ को खींचना है, शरीर को इग्नोर कीजिए और हम सिर्फ दृष्टा बन के खिंचाव का अनुभव करेंगे। हमारा शरीर खींच रहा है, हाथ खींच रहे हैं, हम सिर्फ उसे महसूस कर रहे हैं। और खींचिए, थोड़ा सा मस्तिष्क ऊपर ले जाएंगे, खींचिए खींचिए खींचिए, कांस्टेंट खिंचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। गर्दन ऊपर करेंगे। अब 15 से 20 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से गर्दन को सीधी कर देंगे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, स्लोली 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 स्लोली, धीरे 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 हाथ को नीचे ले आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आज मार्जरासन करेंगे कमर और पीठ के लिए। अगर करोड़रज्जु स्पाइन में कुछ तकलीफ है, कमर में दर्द है, तो मार्जरासन से ठीक हो सकता है। उसे
उसके दो प्रकार है, एक डायनेमिक और एक सिंपल। आज हम दोनों करने का प्रयत्न करेंगे। 4 पैर पे आ जाएंगे इस तरह, दोनों हाथ में दोनों कंधों जितना डिस्टेंस, दोनों पैरों में घुटने में दोनों हाथ जितना और दोनों पैर के पंजे में घुटने जितना। पार्ट 1, कमर को नीचे खींचिए, मस्तिष्क को ऊपर, और जितनी कमर को नीचे खींच सके हाथ बिल्कुल सीधे और गर्दन को ऊपर ले जाना है। बस आसन हो गया। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। सिर्फ अब परिणाम को महसूस कीजिए और कमर को नीचे खींचिए। प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट का अनुभव करेंगे। गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, पूरे शरीर को चेक करें, कहां पे दबाव है, कहां पे खिंचाव, समझने का प्रयत्न। मध्य में आएंगे, गर्दन और पीठ एक करेंगे। अब इसका आधा हिस्सा, अब छाती की जब पीछे की पीठ है जिसे खुंद कहते हैं, उसे उठाएंगे और चिन लॉक करेंगे। सारा ध्यान पीठ पे ले जाएंगे। पुनः मध्य में आएंगे। अब दूसरा पार्ट 2, मार्जरासन पार्ट 2, जो डायनेमिक है यानी चलित अवस्था में है, उसे करने का प्रयत्न करेंगे स्लोली। याद रखिए, बैक की तकलीफ है, कमर की तकलीफ है तो यह आसन बहुत फायदेमंद है, शरीर को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। उतना ही करना है जितना हमसे हो सके। ये एक दिन में होने वाला अभ्यास नहीं, अभ्यास निरंतर चलते रहता है। आज वक्रासन का अभ्यास करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर। अगर पेनक्रियास की तकलीफ है, शुगर है, तो वक्रासन का अभ्यास बहुत फायदेमंद होता है। कोशिश करेंगे। दोनों पैर को जोड़ दीजिए, राइट पैर को उठाइए, लेफ्ट घुटने पे टेकेंगे इस तरह। अब लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाएंगे, इस तरह दबाने का प्रयत्न। राइट हाथ पीछे टेक देंगे और पीछे दीवार देखने की कोशिश कीजिए। इस घुटने को दबाइए ताकि और पीछे हम जा सकें। आंखें बंद। और पीछे जाने का प्रयत्न, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पहले गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, पैर को सीधा कीजिए। ये आधा वक्रासन हुआ। अब बाकी का आधा करेंगे। लेफ्ट घुटने को उठाइए, राइट के पास, क्रॉस नहीं करना है, वहीं पे टेकना है। और ये लेफ्ट घुटना है, ये राइट कोनी है। राइट कोनी में लेफ्ट घुटने को फंसाएंगे और लेफ्ट हाथ पीछे टेक देंगे। अब पीछे देखने का प्रयत्न,
और पीछे देखिए, और पीछे देखिए। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा शरीर ट्विस्ट हुआ है, ट्विस्टिंग पोस्चर का अनुभव। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक, पैर को फैला दीजिए, विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। प्रत्येक क्रिया की शरीर पे बहुत इफेक्ट होती है, उससे समझने का प्रयत्न करें। हम अक्सर जल्दबाजी करते हैं, 1 घंटे में बहुत कुछ करना है। 1 घंटे में उतना ही होगा जितना 1 घंटे में हो सकता है। जानु सिरासन, आगे बढ़ते हैं। ये जानु सिरासन अध्यात्म जगत का बहुत बड़ा आसन है। ऐसा होता है कि सुषुम्ना नाड़ी, हमारे शरीर में 3 प्रकार की मुख्य नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और मध्य नाड़ी, जिसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना का द्वार खुलने पर ही सही मायने में योग की शुरुआत होती है और मज्जा रज्जु में प्राण का प्रवेश जो सीधे ब्रह्मरंध्र तक जाता है, ऐसा कहते हैं। तो ये हम आज जानु सिरासन का अभ्यास करेंगे। एक पैर सीधा, एक पैर को फोल्ड कीजिए, इस तरह फोल्ड करके शिवनी, गुदा और लिंग के बीच का स्थान शिवनी, यहाँ तक। दूसरा पैर सीधा, जितना हो सके उतना ही कीजिए। जिसको बैक पेन है वो ये नहीं करेगा, आगे झुकना उसके लिए मना है। पैर के पंजे को पेट की ओर, ताकि आसानी से आप पकड़ सको। जितना हो सके उतना ही करना है। और इस आसन में हम कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करेंगे। दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, अब रेचक करें, आगे झुकिए, कपाल घुटने को लगेगा ऐसा प्रयत्न कोशिश करें। पैर के तलवे में खूब खिंचाओ, पीठ में खूब खिंचाओ, जितना हो सके उतना ही कीजिए, बिल्कुल ज्यादा ना करें। अब क्या करें, स्थिर हो जाइए और अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन, यानी जिस आसन में हमारे कपाल का घुटने को स्पर्श होता है, हम पूरे फ्लैट हो जाते हैं, कम संपूर्ण आगे झुक जाते, वैसे पोस्चर की कल्पना कीजिए मनोमन। बंद आंखों से अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ महसूस करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से ऊपर आएंगे, जितना हो सके उतना ही करना है, प्रतिपल याद रखिए। पैर चेंज करेंगे, राइट सीधा, लेफ्ट फोल्ड किया हुआ, फोल्ड किया हुआ पैर शिवनी के पास, पंजे पेट की ओर, अंगूठे को पकड़ लेंगे दूसरे हाथ से। अब नीचे झुकने का प्रयत्न, कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए, अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ महसूस करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। एक राइट कमर में दबाओ, लेफ्ट में खींचाओ, पीठ में खींचाओ, पैरों के नीचे खींचाओ। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर फैला देंगे, विश्राम। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। ये जानु सिरासन था। जानु यानी घुटना, शिर यानी मस्तिष्क। जिस आसन में मस्तिष्क और घुटना एक होते उसे जानु सिरासन कहते हैं।
इसमें हम बहुत आगे झुके, किसी को तकलीफ हो सकती है, तो इसका पूरक आसन, पूर्वासन कहते हैं, वो करना आवश्यक है। वो करेंगे, दोनों पैर को जोड़ दीजिए, हाथ पीछे टेकिए, अब उठाइए शरीर को, बिल्कुल स्लैंट होना, मस्तिष्क को पीछे ले जाइए, कुछ पल रुकिए, शरीर बिल्कुल सीधा, मस्तिष्क पीछे, ताकि फॉरवर्ड बेंड की इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएगी। विश्राम। आसन पूर्ण हुए, आसनों का अभ्यास समाप्त हुआ। अब कपालभाति, प्राणायाम और ओंकार करेंगे। बटरफ्लाई ले लीजिए, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। अवेयरनेस के साथ दोनों हाथ घुटने पे थोड़ा थोड़ा दबाएंगे। डेली करेंगे तो अपने आप थाइस फ्लेक्सिबल हो जाएगी। अब दोनों हाथ से दोनों पैर को, पंजे को पकड़ लेंगे और मस्तिष्क टच करने का प्रयत्न, थोड़ा पैर को आगे पीछे कर सकते हैं। धीरे से ऊपर आएंगे, आसन ले लो, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन को लेना है उसको ले सकते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि, दूसरी नासिका से आज चंद्राभ्यास और सूर्याभ्यास, चंद्र भेदन और सूर्य भेदन करेंगे। उसके पहले एक एक नासिका से कपालभाति और दोनों से कपालभाति, ताकि प्राणायाम का विधिवत अभ्यास हो। एक नासिका से कपालभाति, राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक छोड़ दीजिए, शरीर में बदलाव को महसूस करें। दूसरी नासिका से लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, बदलाव महसूस करें।
आगे बढ़ेंगे दोनों नासिका से, रेत की अड़ी बिल्कुल सीधी, रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाएंगे। सिर्फ परिणाम को महसूस कीजिए, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, ओवरऑल स्थिरता का अनुभव। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो, इस तरह सहज कुंभक में बैठने का प्रयत्न कीजिए। प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, विचारों की जंजाल से मुक्ति मिलेगी, चंचलता अपने आप कम होगी, शरीर भीतर से रिस्टोर होने लगेगा। दूसरा राउंड सहजता से, रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक तीसरा और आखिरी राउंड रेचक पूरक शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक
दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह जिसे ब्लड प्रेशर है, जिसको हृदय का विकार है, तो कपालभाति कीजिए जितनी हो सके। एक नासिका से, दूसरी नासिका से, दोनों नासिका से, चाहे 20-20, 30-30, 50-50 या मैक्सिमम 100। एक राउंड फिर शून्य कुंभक, दूसरा राउंड फिर शून्य कुंभक, तीसरा राउंड फिर भी शून्य कुंभक। जैसे जैसे सहज कुंभक या शून्य कुंभक में बैठने का प्रयत्न बढ़ेगा, प्रेशर अपने आप शांत हो जाएंगे। 3 बातें घटित होती है, आपका शरीर स्थिर हो जाता है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है और सांसें मंद हो जाती है। उस वक्त हृदय को ज्यादा से ज्यादा विश्रांति की प्राप्ति होती है और अपने आप धड़कने यानी प्रेशर ठीक होने लगता है। हृदय की धड़कने बढ़ जाने से उसके प्रेशर बढ़ जाते हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें हृदय विकार है। मन शांत होगा, धड़कने शांत होगी, अपने आप हृदय विकार कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब चंद्राभ्यास। सिर्फ बाई नासिका से रेचक पूरक, ताकि शरीर का ठंडा लेवल यानी शरीर की शीत अवस्था नियंत्रित हो। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक पूरक, पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक। चंद्राभ्यास करने से शरीर में शीतलता निर्माण होती है। अब करेंगे सूर्याभ्यास। शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए सिर्फ 3 बार ये अभ्यास करेंगे। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। अब आगे अभ्यास करते चंद्र भेदन। एक स्टेप आगे यानी लेफ्ट से पूरक करेंगे और राइट से रेचक करेंगे। ये क्रिया हम 5 बार करेंगे ताकि शरीर में और शीतलता का निर्माण हो और ये जो अभी गर्मी की सीजन है उसमें हमें विश्रांति प्राप्त हो। जो व्याकुलता होती है गर्मी की वजह से, जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन होती है, उसमें सुकून प्राप्त होगा। राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक, पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, आखिरी राइट बंद, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से लंबा सा रेचक। ये चंद्राभ्यास था, शरीर में शीतलता निर्माण, चंद्र भेदन था। अब करेंगे सूर्य भेदन, जो शरीर की गर्मी को बढ़ाता है। ये सीजन शरीर की गर्मी बढ़ाने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 आवर्तन करेंगे। राइट से पूरक करके लेफ्ट से रेचक करना, एक ही डायरेक्शन। इसका नाम है सूर्य भेदन। यह सूर्य भेदन क्रिया है, सूर्य भेदन प्राणायाम भी है।
आज हम अभी सिर्फ सूर्य भेदन क्रिया करेंगे। लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से पूरा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, और जब दोनों को हम जोड़ देते हैं, चंद्र भेदन और सूर्य भेदन को, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। उसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम। सबसे सिंपल, सबसे आसान, बिना किसी रिस्क के, किसी भी ऋतु में की जाने वाली क्रिया, किसी भी उम्र का साधक किसी भी प्रदेश में कितने भी आवर्तन कर सकता है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम के बिना नाड़ी शोधन प्राणायाम किए हाई लेवल के प्राणायाम नहीं कर सकते। तब 5 आवर्तन अनुलोम विलोम के करेंगे, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम के। हो सके तो इस तरह की मुद्रा बनाइए, राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। ये 2 आवर्तन हुए, बाकी 3 अपने आप करने हैं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। ओपनिंग बेसमेंट कहते हैं, नाड़ी शुद्ध होती है, दूसरे प्राणायाम करने की क्षमता बढ़ती है। अब गर्मी की मौसम है तो 3-3 आवर्तन शीतली और शीतकारी के करेंगे ताकि शरीर में शीतलता हो। अगर हीट वेव है, ज्यादा मात्रा में गर्मी है, तो हमें शीतलता प्राप्त हो। 3 आवर्तन शीतली, 3 आवर्तन शीतकारी। जीभ को बाहर निकालेंगे, जितनी बार निकल सकती है। मुंह से पूरा करेंगे और नाक से रेचक कीजिए। शीतकारी दंत पंक्ति को ज्वाइंट कर देंगे पूरा। दोबारा
गर्मी की ऋतु में इसे ज्यादा भी कर सकते हैं। 3 आवर्तन भ्रामरी, सिंपल भ्रामरी, और 3 आवर्तन कान बंद करके भ्रामरी, ताकि नाभि से कंठ और कंठ से मस्तिष्क तक वाइब्रेशन हो और मन शांत हो। अगेन, जिसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अनिद्रा की बीमारी है, बहुत सोच विचार आते हैं, डिस्टर्ब होता है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर मन को शांत करना है, मन को दिशा देनी है, तो भ्रामरी प्राणायाम का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए, जिसे भौरे की तरह गुंजारों करते हुए सांस को बाहर निकालना है। पहले 3 भ्रामरी सिंपल पूरा, और अब मस्तिष्क में गुंजारों के लिए, यानी कंठ से मस्तिष्क तक प्राण को जगाने के लिए कान बंद करके भ्रामरी प्राणायाम के, कान बंद कीजिए पूरा। शांत शांत शांत, मन मस्तिष्क को तरोताजा करने वाला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। आखिरी 3 ओंकार करेंगे पूरा।
शांत 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 शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पर स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। इस तरह धीरे धीरे जो हार्ट ट्रबल के पेशेंट थे, हार्ट की ट्रबल है जिसके प्रेशर बढ़ जाते, इस तरह धीरे धीरे शनै शनै जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए, अपने आप तकलीफें कम हो जाएगी। आपका दिन शुभ हो। हरि हो।